हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो 19 नवंबर 2025 का करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समाचार। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, 19 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस या फिर विश्व कैंसर दिवस। बी में हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस या विश्व शौचालय दिवस। सी में हो गया विश्व सद्भावना दिवस या फिर विश्व शौचालय दिवस। और डी में हो गया विश्व एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कितने खनिज के लिए संशोधन रॉलेट द्वारा दरों की मंजूरी दी है? 8, 10, 12 या फिर 15। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खनिजों के लिए संशोधित रॉलेट दरों को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। केंद्रीय मंत्री ने 12 खनिजों के लिए संशोधन रॉलेट दरों को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने 2015 से 24 के बीच नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? ऑप्शन है 12%, 18%, 21% या फिर 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21%। अगला क्वेश्चन, चाणक्य रक्षक संवाद 2025 CDD 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चाणक्य रक्षक संवाद 2025 में न्यू दिल्ली के द्वारा ये तीसरी संस्करण आयोजन न्यू दिल्ली शहर में किया गया है। नवंबर 2025 में भारत कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC के किस कार्यकारी निकाय में फिर से चुना गया? एशियन ग्रुप, अफ्रीकन ग्रुप, एग्जीक्यूटिव कमेटी और टेक्निकल स्टैंड्स ग्रुप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2026 तक अपने LPG आयात का लगभग
परसेंट किस देश से प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? रूस, कनाडा, यूएसए या फिर सऊदी अरब? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत ने 2026 तक अपनी एलपीजी आयात का लगभग 10% किस देश से प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी कह रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन। सोलहवें वित्त आयोग ने 2026 से 31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सोलहवें वित्त आयोग ने 2026 से 31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। आठ नवंबर 2025 के किस केंद्र शासित प्रदेश से के सनपुर बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, जिसे भारत में ब्लू फ्लैग के बीच कितनी कुल संख्या 13 हो गई है? किस राज्य में? तो ऑप्शन ए में तमिलनाडु, केरल, गोवा, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नवंबर 2025 से उड़ीसा राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के सोनपुर के बीच ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, जिसे भारत में ब्लू फ्लैग के बीच कुल संख्या 13 हो गई है। अगला क्वेश्चन। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडियन को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, कृति सुरेश या फिर सचिन तेंदुलकर? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडियन को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कृति सुरेश को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन। इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 किसका विकास इंजन किस कंपनी से प्राप्त हुआ है? HAL, LT या फिर गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप, GEG या फिर BHEL वेल? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसरो का पहला मानव रेटेड L-110 किसका विकास इंजन किस कंपनी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GEG, गोदरेज इंटरप्राइजेज ग्रुप। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2025 में किस पड़ोसी देश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री को मिली मौत की सजा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2025 के पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश के निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा मिली है। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 के किस देश में ने भारतीय यात्री के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त कर दिया है? तुर्की, मलेशिया, ईरान या फिर कतर? तो
नवंबर 2025 में ईरान देश ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन। नासा और स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी के महासागरों की निगरानी के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? ओशन सेट 3 या फिर टेरा एक्स या फिर सेंटिनल 6 या फिर ब्लू अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंटिनल 6। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में किस देश के मदीना के पास एक टैंकर और बस की दुर्घटना में लगभग 42 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए में हो गया संयुक्त अरब अमीरात, बी में सऊदी अरब, सी में ओमान या फिर कुवैत। इसका राइट आंसर तो सऊदी अरब में नवंबर 2025 में मदीना के पास एक टैंकर और बस की दुर्घटना में लगभग 42 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन। किस देश में सकुरा झील जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसकी राख और धुआं 4400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है? इंडोनेशिया, फिलिप्स या फिर जापान या फिर चिली। इसका राइट आंसर तो जापान होगा। जापान देश में संकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसकी राख और धुआं 4400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन। अब खेल और पुरस्कार से थोड़ा क्वेश्चन है। तो वैलेशिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रांसेस्को बगीना बगी बगी बगनिया फ्रांसेस्को बगनिया या फिर फेबियो क्वाटरारो या फिर जॉर्ज मार्टिन या फिर मार्को वेजेकी। इसका राइट आंसर हो जाए मार्को वेजेकी। वैलेशिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब मार्को वेजेकी ने जीता है। अगला क्वेश्चन। इटली के ट्यूरिन में आयोजित एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो यानिक सिनर ने जीता। इटली के ट्यूरिन में आयोजित एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब यानिक सिनर ने जीता। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में आयोजित 2025वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने
कुल कितने पदक जीते शीर्ष स्थान हासिल करे? तो कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक है और 4 रजत और 2 कांस्य शामिल है। अगला क्वेश्चन। ओलंपिक गुरप्रीत सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में 2025 सेंटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। विविध। 2025 में IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 55, 56 या 57, 58? इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56। 2025 में IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल कितने दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सक दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में किस नौसेना कमान ने NES सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? दक्षिण नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान या फिर पूर्वी नौसेना या फिर प्रशिक्षण कमान? इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर पूर्वी नौसेना कमान ने नवंबर 2025 में नौसेना कमान, हाँ, पूर्वी नौसेना कमान ने NES सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार में से सम्मानित सालुम रद्दा थिमका का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय साहित्य, पर्यावरण संरक्षण, कला? इसका राइट आंसर, तो हाल ही में जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सालुम रद्दा थिमका जिनका निधन हो गया, वो पर्यावरण संरक्षण उनसे संबंधित, जिन्हें पेड़ों अपने उन्होंने उन्हें वो पेड़ों के अपने माँ के रूप में जानते थे। अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में गहरे सहयोग के लिए किस देश के साथ दुबई एयर शो 2025 में चर्चा की? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में गहरे सहयोग के लिए यूएसए देश के साथ दुबई एयर शो 2025 में चर्चा की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। तो 20 नवंबर का कल करेंट अफेयर हम लोग कल क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू सो मच।